सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना न भूलें। सागर मध्य प्रदेश में बन रहे सागरोदय तीर्थ के नवनिर्माण के दौरान सागर में जैन समाज के खिलाफ ऐसी कौन सी गलतफहमी हो गई कि अन्य समाज के लोग कल 4 जनवरी को सड़क पर उतर आए और जैन समाज की दुकानों, मंदिर और घरों में तोड़फोड़ की और जैन समाज और अन्य समाज सड़कों पर आमने सामने आ गई और भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको देखते हुए आज पुलिस और प्रशासन हुआ जागरूक और लगा दी गई धारा 163 और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस संबंध में सुनिए क्या कहा सागर जैन समाज के लोगों ने मीडिया के सामने। साथ में सुनिए क्या बोले सागर के विधायक शैलेंद्र जैन, सागर के कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, जैन समाज की महिलाएं और अन्य समाज के लोग। ये है कि प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं हो सकती जो कल बहुत ज्यादा भी रात की घटना हुई, दोपहर में अगर घटना हुई तो प्रशासन को क्विक एक्शन करना था, गिरफ्तार करना था, तुरंत उनके लिए बोलना था कि किसने अगर ये कार्रवाई करना। कि हम कोशिश करें कि वातावरण अच्छे से अच्छा और शांतिप्रिय वातावरण हो जाए, वातावरण को बिगड़ने से रोकने का प्रयास करें। अभी कल दोपहर में जो कोई घटना हुई, जो घटिया जी का जैन मंदिर है हमारा सागरोदय तीर्थ क्षेत्र जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर क्षेत्रपाल जी हर एक जैन मंदिर के बाहर क्षेत्रपाल जी विराजमान होते हैं, ये आप लोग भी समझते हैं। तो क्षेत्रपाल जी विराजमान थे और उसके पहले 10-12 दिन से कुछ लोगों के साथ हमारे सराफा बाजार के जो साथी हैं, जिसमें पवन जड़िया जी उनके परिजन हैं, गोविंद जड़िया जी, उनके साथ भी महाराज श्री के पास बैठक हुई और उसमें ये चर्चा आई थी कि चूँकि क्षेत्रपाल जी की वो लोग वहाँ पर पूजा करने कभी कभी जाते हैं, एक परिवार विशेष जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम क्षेत्रपाल जी का भी अच्छा मंदिर बना लें। तो सारे लोगों की कंसेंट थी और सारी बातें हो गई। दुख इस बात का है कि कल दोपहर किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनकी घोर निंदा करते हैं, वहाँ पर क्षेत्रपाल जी के मंदिर की दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर नहीं हुआ, छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या होता है, ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू हो जाता है और इस समय माया चल भी रहा है, तो उसको इस तरह लोगों ने गलत फहमी में समझा कि मंदिर या हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। हनुमान जी की मूर्ति यथावत है, सब कुछ यथावत है, उसको हनुमान जी का स्वरूप दे दो आप, चाहे हम लोग क्षेत्रपाल जी मानते हैं जैन समाज के लोग। तो बात ये थी कि वहाँ पर और अच्छा भव्य मंदिर बना रहे थे, वहाँ छोटी सी मड़िया थी। लेकिन जिन्होंने भी ये कृत्य किया बहुत गलत किया। हम इस जैन तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जैन समाज के किसी भी व्यक्ति ने ये घोर इस तरह का कृत्य नहीं किया, ना कोई कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ किसी की हिम्मत है कि हाथ में भगवान जी लेके कोई पटक देगा या तोड़ेगा। अगर हम लोग आदमी हैं, इंसान है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन किसी की शरारत है, अभी वो जांच का एक विषय है, चल रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हमारी जिनसे बात हुई है, जड़िया जी वगैरह, उन्हें भी इस बात का लगा कि हाँ कहीं हो सकता है कुछ लोग हैं इस पर देखने नीचे, तो ये शरारत हो भी सकती है। लेकिन हम लोगों का कतई उद्देश्य नहीं रहता इस तरह। अगर वहाँ पर किसी के पास वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, कुछ भी मिलती है, हम लोगों ने आज स्वयं जैन समाज के लोगों ने, सारे वरिष्ठ लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया। उस ज्ञापन में पहली लाइन यही थी कि यह जो 4 तारीख की घटना दोपहर की हुई है, इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और जो भी इसमें दोषी हों उन्हें गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पहला हम लोगों का यही पॉइंट था। दूसरा, हम लोगों को ये दुख हुआ कि लोगों को कहीं समझने में भूल हुई या उन्हें ऐसा लगा कि जैन समाज के द्वारा ऐसा किया जा रहा, तो वो लोग आक्रोशित हुए, गुस्से में आए। देखो, गुस्सा भी आना स्वाभाविक है, समझते हैं, लेकिन इतनी गुस्सा आना कि फिर मंदिर में तोड़ फोड़,
जैन समाज के घरों में तोड़ फोड़ की रात को, फिर पुलिस प्रशासन भी आया, जैसे तैसे रोका। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, चक्रा घाट पर मैं स्वयं था, चक्रेश सिंह जी थे, भैया जी थे, भूपेश भाई थे, और जब वहाँ वो लोग पहुँच गए तब लोगों ने किसी को बताया होगा कि भैया कुछ हो रहा है, तो ये लोग भी पहुँच गए थे, मुझे फ़ोन किया हुए। मैंने ये भी कहा कि एक भी व्यक्ति जरा सी कोई शरारत ना करेगा, हरकत भी नहीं करेगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। फिर मैंने सीएसपी से कहा सबसे अच्छा समाधान है कि आप 4 लोग, हम लोग 4 में बुला लो, आपके थाने में बैठा लो, अब भी समाधान हो जाए। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि प्रशासन खुद नहीं चाहता था कि अभी समाधान हो जाए। अगर प्रशासन चाहता तो क्यों नहीं हो सकता? मैं खुद कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मैंने बोला 10 बार बोला कि अभी लेके चलो। उन्होंने कहा अच्छा भैया बाद में बताते हैं, या भैया कल कर ले। हमने कहा आप समझ नहीं रही, बड़ा सेंटिमेंटल इशू होता है। लेकिन नहीं आया और भावनाएं भड़कती रही। और लोग क्या करते हैं, सबसे दुखद इस बात का है कि लोग इस मोबाइल का इतना गलत उपयोग कर रहे हैं कि मैं खुद हमारे पत्रकार साथियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि चलो आपस में बैठ जाते हैं और इस मामले को सब ठीक ठाक कर लेते हैं। कोई, हमने कहा अगर गलती जैन समाज की है तो हमने कहा हम माफ़ी मांगने तैयार हैं, हम तत्काल खड़े। हमने तो कल रात को भी कहा था कि आप जितनी बोलो। हमने कहा जैन समाज तो क्षमामाणी बनाता है, हर साल बनाता है और लोग खुश होते हैं। और हमने कहा अगर यहाँ गलती हुई है हम तो अभी क्षमा मांगने तैयार हैं, और जो दोषी हैं उनको सजा दी। अब जैसे तैसे आगे कोई आकाश सिंह करके है, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने एक पोस्ट डाली और कहाँ डाल दी? सोनी समाज के ग्रुप्स में। और मुझे फिर वहाँ से एक पोस्ट आई। अब आकाश सिंह नाम का कोई लड़का ही नहीं है। हम इसकी सर्च करा कि ये कौन ऐसा आदमी है कि जो बने हुए काम को बिगाड़ रहा और धार्मिक भावनाएं भड़का रहा, और लिख दिया उसने कि अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये दुखद है, ये इस तरह का दुरुपयोग जो हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप इस बात को उजागर करें कि ऐसे लोग ये कृत्य ना करें। अच्छा खासा हमारा सागर शांति का टापू रहा है, कभी इसमें कोई समुदाय, धर्म, जाति में क्या है मैसेज में ये लिख दिया है कि अब आई है जिन शासन के शेर पर बात, अब देखो तुम सोनी समाज अब शांत नहीं रहेगा। जैन समाज क्या करता है? जैन समाज ये आप समझ सकते, कोई लिखेगा इसे? इतने सेंसिटिव इस समय वातावरण इतना खतरनाक चल रहा है, लेकिन ये कौन से भैया हैं इसकी FIR करा रहे हैं लोग, अब भी इसकी अभी FIR करा रहे हैं। और हम लोग खुद चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। यही हरकतें हो रही हैं जो इस सागर के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हम लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि चूँकि जैसी तय हो गई थी कि अगर किसी की भावनाएं यहाँ पर कुछ मंदिर बनाने की भी है, देखो जमीन पूरी नपाई भी हुई, तहसीलदार भी आए, पूरे कागज पेश किए गए थे। हालांकि ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहे हैं कि सारी जैन समाज के कागज थे। लोगों ने कहा कि हाँ इसमें हमारे कुछ भी नहीं है। कुछ किराएदार को खाली करने में तो आनाकानी होती है, वो एक विवाद शायद वो विश्वकर्मा वाला हुआ, तो इसकी तो थोड़ी सी चीज़ लग रही थी कि उसने गड़बड़ न किया। लेकिन जड़िया जी को जब बैठे तो ये बोल दिया गया कि आपको महेश में ले रहा है, जैन समाज के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा बताइए कितनी जगह चाहिए? उसने कहा मैं 22 बाई 70 या 60 22 बाई 26 जो भी जगह चाहिए आप इतनी दे दीजिए। उन्होंने कहा जगह ही नहीं दे रहे, हम आपको मंदिर भी बना देंगे। कितनी बड़ी बात थी। तो आज वही बात हम लोगों की हुई कि वहाँ हम लोग वापस मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल किसी तरह की कोई हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हम लोगों को सरकार भी नहीं है ना, हम लोग इस तरह का करते हैं। मंदिर भी जैन समाज का अच्छे से बन जाए और ये भी बने और सारे लोग दर्शन करें। जैन समाज के मंदिर में कोई भी जाता है जैन, तो थोड़ी कोई रोकता है कि भैया तुम जैन ही हो के नहीं कि हम जाने देंगे। हम जाते हैं, पीली कोठी चले आते हैं फ्राइडे को, हम माँ जी के दर्शन करने हर मंगलवार को जाते हैं। तो ये सब तो भावनाएँ हैं, सबकी अपनी है, हर आदमी स्वतंत्र, कोई किसी से बाध्य नहीं है। ये कट्टरता वाली बात आना नहीं चाहिए, और जो आ रही है इसके लिए हम लोग सागर के लोग हमेशा शांति प्रिय रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इंश्योर करें कि सद्भावना से और शांतियुक्त तरीके से रहे और हमारा दैनंदिन कार्य में हम लोग लग जाए। और यही मेरा सभी से अपील है। हम लोग
शांति सौहार्दता बनाए रहे। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, जो मैं आज की परिस्थिति भी देख रहा हूँ कि पूरे शहर में साधारण स्थिति है, सामान्य स्थिति है और सभी लोग वैसे ही शांति और सौहार्द बने रहे। ये मेरा कल जो घटनाक्रम हुआ है वो हम सब के लिए न केवल चिंतनीय सोचनीय है वरन अत्यंत निंदनीय है। वो असामाजिक तत्व जिन्होंने धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुलिस प्रशासन को मैंने कल बहुत स्पष्ट रूप से उनको कहा है और मैं समझता हूँ कि आज ऐसे लोगों की न केवल गिरफ्तारी होगी, उन्हें बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो। हम सभी जैन समुदाय के लोगों ने भी उस घटना की निंदा की है और जैन धर्मावलंबी जो हैं वो हिंदू धर्म से इतर नहीं हैं, अलग नहीं हैं, हम उसी की शाखा हैं। हम बृहद रूप से उनके हमेशा से साथ रहे। एक हमेशा सभी समाज के बीच में जैन समाज जो है बड़े सामंजस्य के साथ एक परिवार के भाव के साथ हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। और जिन तत्वों ने इस घटना की आड़ में और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का काम करने की कोशिश की है, वो असफल प्रयास है, उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। सागर में हमेशा सौहार्दता का और प्रेम भाईचारे का वातावरण रहा है, आगे भी इसको कायम रखेंगे। आज हम सब बैठने वाले हैं और बैठ के इसका समाधान निश्चित रूप से करें। जैन समाज जो है अहिंसा पर्व धर्म की राह पे आगे चली है और आज जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं कि जैन समाज के लोगों ने मंदिर को तोड़ा है, मैं फिर कह रहा हूँ, जैन समाज का वो वर्ग जो लोग वहाँ गए वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसे तत्व असामाजिक हैं, ये किसी भी समाज के हो सकते हैं। ये मैं इनसे तत्वों के साथ सख्ती के साथ निपटने की। कोतवाली के सामने आपके खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में इस तरह की बातचीत आती है और मैंने देखा है कि लोग अपना हित साधन करने के लिए, कुछ राजनीतिक तत्व अपने हित साधन के लिए ऐसे लोगों को उकसाने का काम करते हैं, वो भी हुआ है। लेकिन इसमें कोई राजनीतिक नफ़ा नुकसान का विषय नहीं होना चाहिए। ये हमारी सामाजिक ताने माने को तोड़ने का काम जो लोग भी कर रहे हैं, उन्हें ये समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। आगे आने वाला समय उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। आज घटना का दूसरा दिन है तो आपका क्या प्रयास रहेगा वहाँ जनता के लिए? मैंने अभी आपसे निवेदन किया, हम आज दोनों पक्ष के लोग बैठने वाले हैं, जिला प्रशासन ने बुलाया है, हम उनसे अपील करेंगे वो बहुत पॉजिटिव सकारात्मक भाव के साथ उसका बैठक में आएँ और हम सब मिलके समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो मुझे जानकारी लगी कि हम समाधान के बहुत नज़दीक थे, लेकिन हमारी जो संवाद की प्रक्रिया है उसको खंडित करने का प्रयास ये कुछ असामाजिक तत्वों ने वो धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करके किया है। तो ये हमारे आपस के संवाद को में विघटन डालने के उद्देश्य से किया गया है। ये हमारे जैन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मेरे लिए तो ना केवल जैन समाज, पूरा हिंदू समाज हमारा है और हम पूरे के पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व है। हम ये आज सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर नहीं होनी चाहिए। कायम है और सभी लोगों से गुजारिश भी है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और उस मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का भड़काऊ मैसेज या गलत तरीके का मैसेज या अफवाहों को ना तो प्रेषित करे, ना उसका प्रचार प्रसार करे, ना अपनी तरफ से भेजे, और जो भेजता है उसके खिलाफ फिर मॉनिटरिंग सेल के द्वारा हम लोग को मॉनिटर भी कर रहे हैं। कोई इस तरह की कार्रवाई अगर संज्ञान में आती है तो फिर उनके खिलाफ
कौन ने दिया है? क्या हो गया? कौन लोग हैं ये लोग? जैसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो क्या है वो आरोप? जैसे एक व्यक्ति भर्ती है वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मारपीट की, तो क्या है पूरा असल मामला क्या है? मंदिर हमारा है, हमारे मंदिर के लोग कब्जा करना चाहते हैं। हमारे मंदिर की जमीन है तो महिलाओं के नाम पे माता का नाम कर रहे थे। हाँ चीज महिलाओं के कि ये क्योंकि सब विश्लेषण करने वाले कार्रवाइयाँ हैं, विश्लेषण करेंगे और उसके बाद उसके आधार पे भी कुछ तय किया जा सकता है। ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पर एक विवाद हुआ था जिसमें एक स्थान पे कुछ तोड़फोड़ की गई थी और दो व्यक्ति उसमें घायल थे और जिसमें जड़िया जो है फरियादी हैं उनके साथ मारपीट हुई है और जिन लोगों ने मारपीट की थी और जो उन्होंने एफआईआर में तथ्य लिखाए हैं उसके हिसाब से एफआईआर की गई है। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे फिर उनको समझाइश दी गई है। समझाइश देने के बाद वो वापस चले गए हैं और इस प्रकरण में एफआईआर करके आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पिछले 2 हफ्तों में तीसरी बार ये घटना हुई जब एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। कोतवाली टीआई पर भी आरोप लगे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पूर्व में जो घटना हुई है उसमें भी एफआईआर करके उसको विवेचना में लिया गया है और जो उसमें साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक सर 2 पुलिस वालों को लाइन अटैच किया गया है सर। यहाँ चूँकि इस घटनाक्रम को लेकर के हमने सचेत किया हुआ था कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई थी तो जिनकी लापरवाही पाई गई है उनको लाइन से संपर्क किया। सर इतना बड़ा मामला था, इतना समय कैसे लग गया उनको हटाने में? 4 घंटे में गिरफ्त पाई। देखिए भीड़ थी और काफ़ी संख्या में थी तो उनको समझाइश देना जरूरी था। समझाइश देकर प्रति बोल रहे हैं वो लोग तो अभी हम लोगों ने आज तक कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। विधायक और टीआई दोनों का सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट है। जनता पुलिस की सुनने के लिए होती है, रक्षा करती है। पुलिस सुन ही नहीं रही साहब, सुन रही होती तो आज ये घटना होती क्या? हम लोगों ने तो तैयार हो गए थे, उन्होंने तो कहा शिफ्ट कर लो, हम लोग बिल्कुल मान रहे थे, शिफ्ट करने वाली हम लोग मान भी गए थे, सब बता भी दिया था उनको, उसके बाद भी ये घटना कर गए। आप कह रहे विधायक का सपोर्ट है, बिल्कुल। भारत हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे तो वो हमें तो ये लग रहा है कि अभी हिंदू में भी वो जैन अपने आप को मुसलमान समझने लगे, वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, फिर भगवान को वो मानते ही नहीं है फिर हमारे। चलो ठीक है। सर हमने तो मुसलमान से आया में मीटिंग हुई है, आज उनके घर तोड़ना है। जैन समाज का रोज मीटिंग हो रही, रोज मीटिंग हो रही। भैया सर आप जाके तो देखो वहाँ, हम पे विश्वास तो करो। ये जैन समाज के कुछ 50-60 लोग आए थे, ये काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे काला कपड़ा भी बांधे हुए थे और ये हमारे कुल देवता की मड़िया है जिसकी अपन बातचीत करके विवाद का उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बिना कुछ बताए और इस मड़िया को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। देख लो आप, मड़िया तोड़ने की उन्होंने पूरा प्रयास किया है मड़िया को तोड़ने का। जब हम लोग उनको रोकने के लिए आए तो उन्होंने हमारे बब्बा के ऊपर जो है राड मारी सिर में, तो उनका सिर फट गया है, वो अभी हॉस्पिटल गए हैं। और एक छोटे भाई को उन्होंने राड मारी है जो लोहे की सब्बल मारी है, उसका फ्रैक्चर हो गया है। ऐसे 3-4 लोग घायल हुए हैं, वो कोतवाली गए हुए हैं सब रिपोर्ट दिखाने। तो हमारा मतलब ये है कि जब कोई बातचीत से अपन समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर ये ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं कि भाई तो पुलिस को सूचित किया? हाँ, फिर पुलिस को सूचित किया है तो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने सब रिकॉर्डिंग की है और हम लोगों ने FIR दर्ज की है। विवाद किस चीज को लेकर? विवाद ये है कि भाई यहाँ पर ये मंदिर बन रहा है, हम लोगों के कुल देवता की मड़िया कम से कम 200 साल से है यहाँ पे।
अच्छा क्या है कि पुराने समय का ये इसमें विवाद है, ठीक है। हम लोगों ने इसको हटाने का हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग इसको हटा के थोड़ा अन्यत्र थोड़े स्थानांतरित कर लेंगे। इसके लिए 2-3 दिन से मीटिंग भी चल रही है। संजीव दिवाकर, डॉक्टर मनीष जैन, दीपक जैन, इन लोगों के साथ मीटिंग भी चल रही है। तो थोड़ा सा बस यही बात चल रही है कि अपने को जगह कहाँ शिफ्ट करना है इसको। लेकिन इसी बातचीत के दौरान ये सब लोगों ने आके और ये विवाद करना शुरू कर दिया है। ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कोई अच्छा काम हो जाए। जैन समाज की कुछ महिलाएं थाने पहुंची हैं कि उन्होंने आरोप तो आप लोगों पर भी लगाए। तो भैया हम लोगों ने क्या करा है ये बताओ। हम लोग तो किसी का कुछ मिटा नहीं रहे, ना तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना हम कुछ कह रहे हैं किसी से। आपका काम चल रहा है, रोज आपके भजन कीर्तन होते हैं। हमने कभी किसी को रोकने का प्रयास नहीं करा। हमने तो कभी नहीं किया, ना किसी से मना नहीं किया। आपका नाम तोड़ दिया। मेरा नाम प्रशांत। नहीं ये गलत है, बिल्कुल शुद्ध में गलत है। जितने किया उसको मारो, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। सब बंद और पूरा बंद करा दिया, सब घेरो इधर पूरा। जैन समाज द्वारा आपको स्पष्ट कर दें, यहाँ पर जो इनने पूरा जो रोड मैप बनाया है इसका स्ट्रक्चर का, सिर्फ इनके धार्मिक स्थल हैं। किसी के धार्मिक स्थल से इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे हर परिवार का एक गौड़ बब्बा का स्थान होता है जो हमारे कुल देवता के रूप में स्थापित हर जगह है। ऐसे आप जाएंगे पूरे बड़े बाजार क्षेत्र में ऐसे स्थान मिलेंगे आपको हर घर में। और इनको यहाँ पर क्या करना है, 200 कारों की पार्किंग अंडरग्राउंड करना है। 1000 बाइक उसमें खड़ी हो चुके हैं। ऊपर बहुत बड़े बड़े हॉल बनाएंगे कार्यक्रम करने के लिए। यहाँ एक कार निकलती है, पूरा जाम लग जाता है। और आप सब यहाँ आके उनने मंदिर उस मड़िया की कोई वैल्यू नहीं, भगवान की कोई वैल्यू नहीं जैन समाज के सामने। हमारे सारे भगवानों की उनने, देखो आप मड़िया की फोटो लो, आप जरा क्षतिग्रस्त कर दिया। किस प्रकार से चल रहा है? किन लोगों से संवाद चल रहा था आपका इस मामले में? कि बातचीत चल रही थी, किन लोगों से बातचीत चल रही थी? मनीष जैन कल आए थे पवन जड़िया जी से बात करने के लिए, डॉक्टर मनीष जैन है ना। और हमारे पास दीपेश जैन आए थे, शक्ति एजेंसी जिनकी है। मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि इसको धार्मिक उन्माद का विषय मत बनाओ, आपस में बैठकर जो कुछ हो सकता है वो करो। भाई 2-2, 3-3 मंदिर आपके बने, आप बना के इसको और बड़ा बना रहे। भाई बाहर ले जाओ ना शहर के, यदि आपको बहुत बड़े बड़े तीर्थ बनाना है तो। भाई यहाँ 200 गाड़ियाँ घुसेड़ के आप करोगे क्या? क्या बताना चाह रहे हो आप जनता को? तो ये जो तोड़ हुई है ये किन के द्वारा की गई? जैन समाज के द्वारा की, और इन्हीं ने करवाई, डॉक्टर मनीष जैन और दीपेश जैन के द्वारा कराई। यदि FIR नहीं होती है तो पूरा बहिष्कार किया जाएगा जैन समाज का। और ये मालूम आपको बता रहे, ये देखो अभी विश्वकर्मा परिवार, आप सामंजस्य बना के खाली करो, हम लोग भी सहयोग करेंगे। भाई ये हमारे यहाँ ऐसे छोटे से स्थान है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? घरों में क्या जिनकी मणियां होती है उनका कोई रिकॉर्ड होता है क्या? आज किसी के साथ मारपीट भी हुई, सर फोड़ दिया। हमें अभी सुनने में आया कि 1 जन भर्ती है, सीरियस है। भाई साहब ये तो ठीक है। थाना क्षेत्र में तीसरी घटना हुई है, पुलिस बहुत निष्क्रिय था। पुलिस हमें लगता है इनका सहयोग कर रही है, क्योंकि अभी जाओ आप मोरा जी के यहाँ पर, और रात में काम नहीं करते, दिन में पूरा रास्ता बंद है। थाना प्रभारी यहाँ के जैन साहब हैं। तो क्या जैन साहब में लेके जैन साहब का अब हमें ये आप लोगों का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें विधायक का भी संरक्षण प्राप्त है। जब तो ये तहसीलदार और सारे लोग आकर अपनी एक वजनदारी बताते समाज। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।